नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। स्टार्ट कर लेते हैं। एक छोटा सा सूप पढ़ता हूं, सूत्र सांख्य का। अब फिर आगे बढ़ते हैं। ये कहता है वा अविवेकात तत्सिद्धे कर्तु फलावगमः। अथवा अविवेक से उसकी सिद्धि होने से कर्ता को फल की प्राप्ति होती है। हम्म इसका मतलब यह है कि जीवात्मा करता है, उसे फल की प्राप्ति होती है। ये दोनों चीजें अविवेक के कारण होती हैं। वह अपने को कर्ता भी अविवेक के कारण ही मानता है और फल की प्राप्ति भी अविवेक के कारण ही होती है। अविवेक क्या होता है? अविवेक का मतलब है विवेक ना होना। विवेक है जगत का वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान चेतना और प्रकृति के संबंध के ज्ञान को कहते हैं। चेतना, कॉन्शियस, प्रकृति जो कि जड़ है, जो कॉन्शियस नहीं है, इनका जो ज्ञान होता है, यानी प्रकृति पुरुष का परस्पर संबंध के ज्ञान का अभाव होता है, तब उसको अविवेक कहते हैं। अब यहां पर यह बताया है कि कर्म तो जीवात्मा करता है। ये इस कारण कि एक क्षण भी वो बिना कर्म किए तो रह नहीं सकता। कर्म तो वो करेगा ही, लेकिन फल जो शरीर को प्राप्त होता है, वो अविवेक जीवात्मा अपने ऊपर उसको चिपका लेता है। क्योंकि फल सब शरीर को ही प्राप्त होते हैं, लेकिन अविवेक होता है तो मन आत्मा जो होता है वो उसको अपना समझ लेता है। शरीर को शरीर तो कष्ट होता है अथवा शरीर को सुविधा प्राप्त होती है, तो इन दोनों की अनुभूति जीवात्मा को सुख या दुख रूप में प्राप्त होती है। सूत्रकार का कहना है कि ये अविवेक के कारण होती है। सूत्रकार कहता है कि जब जीवात्मा अपने शरीर के साथ संबंध को नहीं जानता, तो वो सुख अथवा दुख अनुभव करता है। कष्टकारक स्थिति में दुख और सुख सुविधाजनक स्थिति में सुख। जो ही जीवात्मा को ये ज्ञान होता है कि वो शरीर का स्वामी है, तो कष्टकारक कार्य छोड़ देता है और जीवात्मा को दुख प्राप्त नहीं होता। अथवा जब कोई कष्टकारक फल जीवात्मा के अतिरिक्त कारण होता है, तो जीवात्मा शरीर का अधिष्ठाता होने के कारण दुख अनुभव नहीं करता। यही विवेक है। शरीर को कष्ट तो होता है, परंतु विवेक के कारण जीवात्मा इस कष्ट का दुख अनुभव नहीं करता। जब जीवात्मा ये भली भांति समझ लेता है कि वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग आइडेंटिटी रखता है, तो कष्ट की एक्सपीरियंस नहीं होती। कष्ट शरीर को होता है, उससे होने वाला दुख जीवात्मा को मिलता है। जब जीवात्मा को विवेक हो जाता है, तो कष्ट के होते हुए भी दुख नहीं मिलता। यही अविवेक है जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई है। कि मनुष्य के अंदर अगर विवेक हो, यानी कि ये बुद्धि हो कि वो सेग्रीगेशन कर सके, शिफ्टिंग कर सके, कि ये अलग है, ये अलग है, शरीर को कष्ट हो रहा है। जीवात्मा को उससे दुख के साथ चिपकने की जरूरत नहीं होती। उसके दुख की अनुभूति जीवात्मा को अपने ऊपर करने की जरूरत नहीं होती। अगर करता है तो वो फिर अपने को शरीर समझता है। जब वो अपने को शरीर समझ रहा है, जीवात्मा जब अपने को शरीर समझ रहा है, तो फिर वो प्रकृति और पुरुष के बीच का डिफरेंस, भेद धूमिल कर चुका है, खो चुका है। उसी को अविवेक कहा है। उसी को कहा है कि उसमें बुद्धि और ज्ञान नहीं है। जब बुद्धि प्रॉपरली काम नहीं करती, तो विवेक काम नहीं करता। विवेक होता ही तब है जबकि बुद्धि जो होती है वो प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकती है, तभी विवेक होता है। लेकिन तब तक जो बुद्धि है वो काम नहीं करती, तो विवेक नहीं होता। तो यहां पर उसी को अविवेक कहा है कि जीवात्मा
कर्म तो किए बिना रह नहीं सकता, कर्म तो करना ही है। लेकिन कर्म, अब हमने यही तो गीता में भी पढ़ा है ना, हम गीता में भी तो यही पढ़ते आ रहे हैं कि कर्म तो तुम्हारा शरीर कर रहा है, बॉडी कर रही है, क्योंकि क्षेत्र है वो, उसका कर्म ही कर्म करना है। तो कर्म तो तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी कर रही है। तुम अपने आप को उसके फलों के साथ क्यों जोड़ रहे हो? क्योंकि कर्म फल सारे के सारे प्राकृतिक ही होते हैं। सब के सब प्रकृति से ही पैदा होते हैं, प्रकृति से ही हमको मिलते हैं। हमको अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो प्रकृति से मिल रहा है। हमको कोई अच्छा भी मनुष्य मिल रहा है तो वो भी तो एक प्रकृति की स्वरूप बॉडी है। हमको कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, कमाई मिल रही है, कुछ भी मिल रहा है, तारीफ मिल रही है, सब कुछ प्राकृतिक है। तो कर्म भी कर रही है शरीर, और कर्म फल भी मिल रहा है प्राकृतिक, लेकिन हम उससे चिपक जाते हैं तो जीवात्मा को लगता है कि मैं शरीर हूं। जब जीवात्मा को लगता है कि मैं शरीर हूं तो उसका विवेक जो है वो खत्म हो चुका, समाप्त हो चुका। ये इस सूत्र में बताया है। अब इस चीज को हम गीता में सुनते ही आए हैं, हम सुनते ही जा रहे हैं इसको गीता में भी। अब यहाँ पर बड़ा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि हम इस चीज को सेग्रीगेट करें कैसे, अलग करें कैसे? क्योंकि हमको तो कोई भी चीज चोट लगती है तो इमीडिएटली दुख होता है, कष्ट होता है, दुख होता है। कोई अच्छी चीज मिलती है, लोग तारीफ करते हैं तो हम आसमान पे चढ़ जाते हैं, लगता है पता नहीं हम कितने ग्रेट इंसान हो गए। तो ये तो होता ही रहता है हमारे साथ। अब इसको से हम अलग कैसे हो जाएं? तो ये अलग होने की जो प्रक्रिया है ना, सारा का सारा सिस्टम, वो अलग होने का ही सिस्टम सारा का सारा एक एक करके भगवान कृष्ण हमको समझा रहे हैं। जब वो हमको ये बता रहे हैं कि ये जो सत्व रजस और तमस हैं ये प्रकृति के गुण हैं, और इन गुणों से क्या होता है। अब ये तो हमको पता है, क्योंकि हम मॉडर्न साइंस में भी यही पढ़ते हैं कि हर एक चीज, हर एक वस्तु, ये तीन प्रकृति के गुणों से ही बनती है। हमको ये पता है। लेकिन हमको समझना, देखिए इसमें ऐसा है कि जब क्रिएशन बननी शुरू होती है तो हर एक परमाणु जो कि सोया हुआ है, जो कि इनएक्टिव है, जिसको हम साम्यावस्था कहते हैं, उस अवस्था में भी उसके अंदर ये तीन गुण तो होते हैं। हर परमाणु के अंदर ये तीन गुण होते हैं। लेकिन जैसे ही परमात्मा की इसके ऊपर तेज पड़ता है परमाणुओं पर, ये तीनों गुण बहिमुखी एक्सटर्नलाइज होकर इन एक्शन में आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन का काम शुरू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि इससे विद्युत की तरंगे पैदा होती हैं, मतलब बिजली की, इलेक्ट्रिसिटी की वेव्स, क्योंकि ये मूवमेंट्स होती हैं। और मूवमेंट होने से एक चीज और होती है कि जब चीज हिलती है तो उसके आसपास वायु क्रिएट होती है। अब जब ये क्रिएट होती हैं और ये बननी शुरू होती हैं, और फिर इनका जब स्वरूप, यानी कि जब नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ जाते हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव जुड़ जाते हैं, तो फिर इनका जो स्वरूप बनता है, इनकी जो आइडेंटिटी बनती है कि ये नेगेटिव्स का ही ग्रुप है, ये पॉजिटिव्स का ग्रुप है, ये इनकी आइडेंटिटी बनती है, उसको हम अहंकार कहते हैं। उसको हम क्रिएशन में बन रहा अहंकार कहते हैं। और अहंकार ही जो होते हैं, उसमें जो तीन गुण होते हैं उनको हम वैकारिक, तेजस और भूतादि कहते हैं। वैकारिक सत्व को कहते हैं, जो सत्व से बने होते हैं वो वैकारिक हो जाते हैं। और तेजस कहते हैं जो रजस गुण से बनते हैं, वो तेजस, क्योंकि उसमें तेज इलेक्ट्रिसिटी बहुत होती है। और भूत आदि कहते हैं जो न्यूट्रॉन्स होते हैं, जो कि तमस से बनते हैं, क्योंकि उनके अंदर भूमि की तरह की क्वालिटी होती है, या हमारे शरीर की तरह, बॉडीज की तरह की क्वालिटी होती है, तो इसको इनको भूत आदि कहते हैं। तो ये जो तीनों बनते हैं, ये तीनों को ही उस समय ये तीन अलग अलग अहंकार कहे गए हैं। और ये काम विद्युत से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्ज की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये फ्लो करते हैं। अब जब ये फ्लो करते हैं तो हमको ये समझना चाहिए कि जो प्रकृति नेचर है, उस नेचर के अंदर भी
इनका जो फ्लो है या इनका जो एक्शन है वो हमेशा यूनिफॉर्मिटी में नहीं होता, वो डिस्टर्ब्ड होता है। कभी कोई ज्यादा, कभी कोई कम, कभी ज्यादा वैकारिक, कभी ज्यादा तेजस। भूत आदि में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विकारिक और तेजस यानी सत्व और रजस, इन दोनों का जो फ्लो है, इलेक्ट्रिक चार्ज है इनका, प्रकृति के अंदर फ्लो है, वो वेरिएशन करता रहता है, वो चेंज होता रहता है। और वेरिएशन से ही तो क्रिएशन बनती है ना सारी। वो वेरिएशन करता है तभी तो सारी की सारी क्रिएशन बनती है। तो वो वेरिएशन जो है, क्योंकि हमने भी तो अपनी मन और बुद्धि इस प्रकृति के महत्व से ली हुई है, तो हमारे पास भी तो इस वेरिएशन का उसी तरह असर होता है ना। तो हमारा मन भी कभी वैकारिक को फील ज्यादा करता है, कभी तेजस को फील ज्यादा करता है। कभी कभी उसमें सत्व को ज्यादा प्रधानता होती है, कभी उसमें रजस की ज्यादा प्रधानता होती है। क्योंकि उसी तरह से तरंगे हमारे अंदर भी फ्लो करती हैं, हमारे आसपास भी फ्लो करती हैं, वो हमको असर करती हैं, अफेक्ट करती हैं। अब ये सारी चीजों के अंदर सारा का सारा किस्सा ये है कि अगर हमको ये पता रहे, पहली बात तो ये है कि हम कहेंगे तो फिर इसका मतलब है कि हमेशा अपने आप को बैलेंस्ड रखना चाहिए। तो हमेशा हम अपने आप को बैलेंस्ड रखेंगे कैसे? कि हम हमेशा बैलेंस्ड कैसे रखेंगे? हम बैलेंस अपने आप को तभी रखेंगे जब हमको ये अवेयरनेस होगी कि तरंगे फ्लो हो रही हैं मेरे मन के अंदर, मेरी बुद्धि के अंदर। कौन सी चीज ज्यादा फ्लो में प्रकट आ रही है, कौन सी का असर कम हो रहा है। इसको अगर अवेयरनेस रखेंगे तभी हम बैलेंस कर सकेंगे। लेकिन होना तो जरूर है। लेकिन उसका दूसरा उपाय जो भगवान कृष्ण ने बता दिया है वो तो ये है कि अपने आप को ये बॉडी समझो ही मत। जब अपने आप को ये शरीर, ये बॉडी समझोगे ही नहीं, तो तुमको पता है कि बॉडी के अंदर, मन के अंदर तरंगे चल रही हैं। करेक्ट? थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है ना समझ में? तरंगे तो चल रही हैं, पता है तरंगे चल रही, क्योंकि बॉडी में चल रही हैं। प्रकृति में हमेशा ही चलती रहती हैं। अब प्रकृति में कभी कोई तरंग ज्यादा चलती है, कभी कोई कम चलती है, कभी किसी का असर ज्यादा, किसी का कम। जब तुम अपने आप को उससे जोड़ के रखोगे तो तुमको लगेगा कि ये सब कुछ मेरे को असर कर रहा है। हाय, अभी मैं इतना अच्छा सोच रहा था, अभी मैं बुरा सोच रहा हूँ, अभी मैं ये सोच रहा था, अभी मैं वो सोच रहा हूँ। अगर पता रहे कि ये बॉडी है, इसका तो यही काम है, तो इसके साथ जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी जब भी ऐसी अनकॉन्शियस अवस्था आती है कि इंसान, मनुष्य इन चीजों के साथ रिएक्शन करके जुड़ता जाता है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं, हम सब इंसान हैं, हम सब इस चीज में प्रकृति के साथ ही इंटरेक्शन करते हैं सारा दिन। तो जब हम इसके साथ जुड़ रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि सत्व के साथ जुड़ने से क्या होता है, रजस के साथ जुड़ने से क्या होता है, तमस के साथ जुड़ने से क्या होता है। तो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल तरीके से भगवान कृष्ण ने इसको अलग अलग करके हमारे सामने रख दिया है। इतनी क्लैरिटी के साथ इस साइंटिफिक फैक्टर को, क्योंकि ये सारा साइंस है, साइंस है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आज भी समझता है इस बात को। अब हम खाना खाते हैं तो हमको पता होता है कि ये ले लीजिए, ये ड्रिंक पी लीजिए, इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा हैं। आपको पीते ही शरीर में फुर्ती और स्फूर्ति महसूस होगी, ताकत महसूस होगी, आप काम करने लगेंगे। ये तो पता है ना। तो हमको तो पता है, पहले ही पता है कि वो रजस गुण प्रधान है, तभी तो उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा गया है ना। हमको पता है ना ये बात। तो हमको तो ये, हमारे विज्ञान को, ये साइंस को, ये बातें तो कई हजार, कई लाख सालों से पता है। उसी को तो हमने बड़े सिंपल और साइंटिफिक तरीके से भगवान ने अपनी गीता में समझा दिया 5200 साल पहले। तो जब हमको ये पता है कि शरीर पर इस चीज का ऐसा असर होता है, आज तो हमको सब कुछ का पता है ना। आज हमको, आपको पता है कि जब तुम ये खाओगे तो उसका ये असर होगा तुमको। हम लोग सब ये कॉन्शियसली जानते हैं, अवेयर रहते हैं इस बात को लेकर। तो फिर
ये समझ में आ जाना चाहिए कि हर चीज का, हर कर्म का, हर बात का, हर विचार का, हर सोच का क्या असर होगा। और वही तो भगवान बता रहे हैं। और वो तो कह ही रहे हैं इस बात को कि ये तो हो ही नहीं सकता कि प्योरली किसी एक जगह पर ही आदमी रहे। अब सपोज कर लीजिए कि एक आदमी जो है वो तमस की सोच में बहुत ज्यादा रहता है, हमेशा ही सारा दिन वो तामसिक काम ही करता है, कि वो सारा दिन सोया रहता है, लेटा रहता है, कुछ काम नहीं करता, एकदम लेजी इंसान है। जब भी उठता है, उठ के सिर्फ ऐसी चीजें खाता है जिसको खा के और नींद आ जाए। लेकिन उसमें होता क्या है, तो ये कह दिया हमने कि वो तामसिक इंसान है और तामसिक सोच रखता है, तामसिक कर्म कर रहा है। लेकिन वो उठकर जब एक्शन करता है, कुछ खाना बनाने के लिए, कुछ लेने के लिए, लेकर उसको खाने के लिए, तब भी तो वो कम से कम थोड़ी देर के लिए तो रजस गुण के साथ चिपका है ना। थोड़ी देर तक तो वो रजोगुण का काम कर रहा है ना, एक्टिवेशन कर रहा है ना। उसके अंदर तो दूसरा गुण भी आया रहा है ना। तो मिक्सचर तो होना ही है दोनों के गुणों का। गुणों का मिक्सचर तो होना ही है। क्योंकि कल हमने सुना था कि जो वेन्स होती हैं, वो वेन्स सारी बनती ही सत्गुण से हैं, लेकिन उनके अंदर जो रक्त का प्रवाह है वो रजगुण से होता है। तो ये तो मिक्सचर तो होना जरूरी है ना। लेकिन उसके बीच में भी तो भगवान ये समझाते हैं कि तुमको क्या समझना है, व्हाट मस्ट यू अंडरस्टैंड। बैक ऑफ द हेड, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब ये बात बैठ जाएगी कि मुझको सात्विक गुण के साथ चिपकना है ताकि मुझको ज्ञान और प्रकाश मिल सके, नॉलेज मिल सके, मुझको रोशनी मिल सके, लाइट मिल सके, लाइट ऑफ द ट्रुथ, सच्चाई मिल सके। तो जब ये बैक ऑफ द हेड चलता रहेगा तो क्या होगा कि जैसे ही लगेगा कि मैं इस तरफ या उस तरफ लुढ़क रहा हूं, तो कम से कम अपने आप को संभालने में तो काम कर सकते हैं ना। ये कॉन्शियसनेस तो हमारे अंदर आ सकती है ना। तो ये भगवान कृष्ण बड़े सिंपल तरीके से, हम हमेशा पूछते रहते हैं हाउ टू डू इट, कि सुनने में तो बहुत आसान लगता है, मैं करूं कैसे। तो ये करूं को ही तो भगवान समझा रहे हैं ना, एक एक करके। इसीलिए तो हमारे को दिमाग में ये बात बैठा रहे हैं ना। क्योंकि अगर हम नॉलेज के थ्रू नहीं करेंगे काम, तो हम कर्म नहीं कर सकते। हमारा हर कर्म हमारा नॉलेज के साथ होता है। हम काम ही तब करते हैं जब हमको पता होता है हम क्या कर रहे हैं। हम अपने आप को जस्टिफाई करके करते हैं कि हाँ भाई ये करना ठीक है, कि हाँ मैं जस्टिफाइड था तभी मैंने ये काम किया है। हम तो हर काम में अपना जस्टिफिकेशन ढूंढ लेते हैं। तो हमको ये जस्टिफिकेशन ही तो चाहिए ना, कि हम सत्व के साथ क्यों जुड़े और तमस को क्यों अवॉइड करें। वो जस्टिफिकेशन ही तो हमारी को जरूरत है ना। और एक बात देखिए, कि जहां हमने सत्व गुण के साथ ज्ञान को जोड़ लिया था, वहीं हमने तमोगुण के साथ अज्ञान को जोड़ लिया है। ये तो पता चल ही गया ना। और ये ज्ञान और अज्ञान क्या होता है, ये तो सारी की सारी गीता में भगवान समझाए जा रहे हैं ना, एक एक करके। कितने डिटेल में उन्होंने बताया कि तुम जिसको भगवान समझ रहे हो वो भगवान नहीं है। भगवान का सच्चा स्वरूप, परमेश्वर का सच्चा स्वरूप क्या है, वो ज्ञान दे रहे हैं आपको। जो को तुम सोच रहे हो कि मैं कर्म कर रहा हूं, वो तुम्हारा कर्म क्या है, अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है। और बीच का कर्म कोई नहीं होता। तो ज्ञान दे रहे हैं आपको कर्म का, भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं कि कौन सच्चा भक्त होता है। हर चीज का तो वो आपको एक 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 करके ज्ञान दे रहे हैं। फिर जब इस ज्ञान से हम अलग हटते हैं तो हम तो अज्ञान की तरफ चले जाते हैं। चाहे हम जो मर्जी चीज मांगे, मांगे जो भी चीज, माने ना माने, हम जिसको भी मान रहे हैं वो फिर अज्ञान हो गया ना। और फिर अज्ञान के साथ जो हमारे कर्मों की चेष्टा होती है, कोशिश होती है, बुद्धि की भी और इंद्रियों की भी, हमारी 10 इंद्रियों की और हमारी अक्ल की, वो सारी की सारी एक्टिविटी, एफर्ट, वो सारा का सारा तामसिक है, उसको प्रमाद कहा गया है। अब आप 1 मिनट, जरा 1 मिनट इस पर सोच के देखिए। सारी की सारी दुनिया इस प्रमाद में लगी रहती है। सारी दुनिया इस प्रमाद में लगी रहती है।
वो अज्ञान में डूबी हुई है, अज्ञान में डूबी हुई उसी किस्म के कर्म कर रही है, उसी की चेष्टा कोशिश कर रही है, जो कि सारा कर्म उसको करना ही नहीं चाहिए, वो अज्ञान का कर्म है। अज्ञानी लोग, अज्ञानी कर्म। तो अब आप अगर इस चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अज्ञान की तरफ कोशिश करना प्रमाद है, और प्रमाद तामसिक है, तो कितना इजी अपने सामने एक एग्जाम्पल लग जाता है कि मुझे तो इससे दूर भागना है। अब वो ठीक है, आज हमको जो चीज नहीं समझ में आ रही है वो 2 दिन बाद समझ में आएगी, 5 दिन बाद और समझ में आएगी, लेकिन कोई ना कोई छोर पकड़ के तो हम एक्शन स्टार्ट कर सकते हैं ना अपनी तरफ से, कि मुझको इस अज्ञान से तो दूर रहना है, आज मुझे इस अज्ञान से दूर रहना है। आज मुझे ये दिख गया आंख के सामने, जो मैं रोज करता था पिछले 70 साल से कर रहा हूं, लेकिन आज मुझको दिख गया कि मैं ये कर रहा हूं, लेकिन ये तो अज्ञान है, इसको छोड़ देना चाहिए, ये ज्ञान की तरफ नहीं लेके जाता। तो ठीक है, एक चीज जो आइडेंटिफाई हो गई वो पकड़ लिया आज, कल दूसरा कुछ पकड़ा जाएगा, फिर कुछ और पकड़ा जाएगा। तो ये एक वर्क इन प्रोग्रेस की तरह आस्ते 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 करके हम इसकी तरफ चलेंगे। लेकिन भगवान ने तो बड़ी क्लियरली हमको समझा दिया है ना, हाउ टू एंड व्हाट टू। कितनी क्लियरली उन्होंने ये बात बता दी है, और कितनी लॉजिकल एंड साइंटिफिक बात है, ये सोचिए आप। साइंस ही साइंस है और लॉजिक ही है सारा का सारा इसमें। ये तो उन्होंने कभी भी कहा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो चुपचाप बात मान लो, कि भाई मैं तो भगवान हूं, मेरी बात मान लो। ये तो कभी भी नहीं बोलते हो। वो तो हर चीज के अंदर आपको लॉजिक और रीजनिंग और साइंस का एग्जाम्पल लगा के सामने दे देते हैं। तो यहां पर यही बताया गया है, यही हम देख रहे हैं जब वो हमको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का सेपरेशन समझाते हैं, अलग अलग बात समझाते हैं, और फिर बताते हैं कि क्षेत्र के अंदर तो सत्व रजस और तमस गुण प्रधान होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उससे इन्वॉल्व होकर हम मनुष्य कैसे काम करते हैं, हमारी सोच कैसी होती है, हमारे कर्म कैसे होते हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल होता है, पहला तो ये होता है कि मैं अपने आप को देखूं अपने अंदर, फिर होता है आसपास जो चारों तरफ मेरे हो रहा है ना, इसको देखिए ना, आसपास के सब लोगों को, इंसानों को देखिए, सब दिख जाएगा आपको। कौन रजस में सारा दिन काम कर रहा है, कौन तमस में कर रहा है, कौन मिक्सचर कर रहा है, किसका किसकी तरफ बैलेंस ज्यादा है, किसका सत्व गुण प्रधान, बिल्कुल दिखने लग जाता है आंखों के सामने। तो इन चीजों से तो हमको सीखना पड़ेगा ना, सीखने के लिए ही तो बताई गई है ना बातें। तो हमने अभी तक देखा था, 8वें श्लोक तक हमने जो देखा है, भगवान कृष्ण ने अपनी सत्व रजस और तमस वाली बात, यानी कि 3 गुण प्रकृति को त्रिगुण को ऊपर उन्होंने अपना डिस्कशन स्टार्ट कर लिया है। अब वो अपनी बात को प्रकृति के गुणों के थ्रू हमको समझा रहे हैं कि प्रकृति के अंदर 3 गुण होते हैं, और वो 3 गुण होने से प्रकृति के साथ क्या होता है, और उसके साथ हमको क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि हमको ये पता है कि हर एक चीज तो ये 3 चीजों से ही बनती है, एवरीथिंग। हमारा माइंड भी, हमारा इंटेलेक्ट भी, हमारा अभिमान भी, हमारा शरीर भी, हमारी बॉडी भी, ये टेबल चेयर कुर्सी खाना पीना सब कुछ उसका बना हुआ। सब में ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि एटम के अंदर ये 3 होते ही जरूर हैं, और ये नष्ट कभी होते ही नहीं, कभी होते ही नहीं नष्ट। क्योंकि अगर हम लकड़ी को जला देते हैं तो लकड़ी का जो धुआं निकल जाता है, उसके अंदर ये तीनों एटम्स ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल बरकरार रहते हैं। फिर उसको लोग उठा के जमा कर लेते हैं, जमा करके धुएं को एनालाइज करके बता देते हैं कौन सी लकड़ी का धुआं है, क्योंकि वो एटम्स अभी भी हैं। तो यही होता है ना, कि यही बता रहे हैं हमको भगवान कृष्ण ना, कि इसका असर हमारे ऊपर क्या होगा, यही तो बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं हमको। खैर, अब आगे और डिटेल में बताएंगे हमारे को कैसे कैसे क्या है। तो आगे बढ़ जाएं और श्लोक पढ़ना शुरू करें। मुझे लगता है कि 9 और 10 पढ़ लीजिए, फिर 11 12 13 एक साथ पढ़ लेंगे। जी। तो 9 और 10 को पढ़ लेते हैं, कल हमने 8 तक पढ़ दिया था, ठीक है ना। आइए बताइए अरुणा जी। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत, रजस्तमश्चाभिभूय
सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। 9 और 10, थैंक यू अरुणा जी, थैंक यू सो मच। 9 और 10, 9 कह रहा है, हे भारत मतलब अर्जुन, सत्व गुण मनुष्य को सुख में, रजोगुण मनुष्य को कर्म में, और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगा देता है। जिस गुण की तरफ आप जाएंगे वो क्या करता है? तो सत्व गुण जो है वो सुख की तरफ लेके जाता है, रजोगुण कर्म की तरफ लेके जाता है, और तमोगुण प्रमाद की तरफ लगाता है। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को दबाने से सत्व गुण उभर कर आएगा। सो हमारे अंदर तीनों गुण हैं। जब दो को हम दबाएंगे, रजोगुण को और तमोगुण को दबा के रखेंगे, तो सत्व गुण उभर कर आएगा। जब सत्व गुण और तमोगुण को दबा के रखेंगे तो रजोगुण उभर कर आएगा, और सत्व गुण और रजोगुण को दबा के रखेंगे तो तमोगुण ऊपर कर आएगा, उभर कर आएगा। प्रैक्टिकल बात, हाउ टू आपको समझा दिया। अब आप सोच लीजिए इस बात को। जब हम सत्वगुण को, अपने अंदर के सत्व को, और रजोगुण को, एक्टिविटी को, एक्शंस को दबा के रखेंगे, तो क्या आएगा? तो आलस आएगा, लेजीनेस आएगी, कुछ ना करना, अकर्म, कुछ कर्म ना करना। तो ये क्या है? ये तमोगुण है। बड़ी सिंपल तरीका है समझने का इसको। अपनी जिंदगी में इस चीज को समझ कर देख लीजिए कि हमने कोई सत्वगुण का काम नहीं करना, और रजो भी नहीं कुछ करना, बस आराम से चुपचाप बैठे रहना है ढेर होकर, और कुछ नहीं करना। तो क्या हो गया? तो वही हो गया ना कि सारा का सारा आलस हो गया ना। तो वो आलस ही तो तमोगुण का मेन फैक्टर बताया हुआ है, तो अपने आप अंदर से वो जाग जाता है ना। कितना इजी एग्जाम्पल है ना समझने के लिए। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि जब हम रजोगुण को, एक्शन को, और अपने अंदर के तमोगुण को दबा के रखेंगे, उनको अपने आप सप्रेस करेंगे, अपने अंदर ही दबाएंगे, तब सत्व गुण उभर कर आएगा। तभी सत्व गुण उभर कर आएगा। अब क्या प्रॉब्लम है इसके एक्शन को, इसके प्रिंसिपल को समझकर अपनी जिंदगी में अप्लाई करने में? क्या डिफिकल्टी है? कुछ भी नहीं होनी चाहिए ना। आइए दूसरी ट्रांसलेशंस देख लेते हैं 9 और 10 की, फिर आगे बात करते हैं। Sattva draws one to joy, rajas to action, and while tamas, clouding the wisdom, impels one to error, sleep, and sloth. Overpowering rajas and tamas, Arjuna, sattva prevails. Overpowering sattva and tamas, rajas will prevail, and even so, overpowering sattva and rajas, tamas prevails. Nine. सत्व गुण सुख में लगाता है, शाश्वत परम सुख की धारा में लगाता है। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त करता है, और तमोगुण ज्ञान को ढक कर, आच्छादित करके प्रमाद में, अर्थात अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाओं में लगाता है। जब गुण एक ही स्थान पर, एक ही हृदय में है, तो अलग अलग उसको कैसे किया जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं कि रजोगुण और तमोगुण को दबाओगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। वैसे ही सत्वगुण और तमोगुण को दबाओगे तो रजोगुण बढ़ेगा, और इसी प्रकार रजोगुण और सत्वगुण को दबाओगे तो तमोगुण बढ़ेगा। ये कैसे पहचाना जाए कि कब कौन सा गुण क्या कार्य कर रहा है, इसको वो आगे समझाएंगे। नाइन बता रहा है कि सत्वगुण शांतिमय सुख के रास्ते से मनुष्य को जीत कर कर्महीन बना देता है। रजोगुण व्यस्तता के सुख में मनुष्य को धर दबाता है, और रात दिन लगे रहने में लगा देता है। कर्तव्य अकर्तव्य विवेक के लिए फुर्सत नहीं देता।
तथा तमोगुण अजी कौन झंझट में पड़े, अभी आराम करो, इस तरह की प्रमाद की भावना के रास्ते से मनुष्य को धर के दबा लेता है और उसके ज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है, चादर से ढक देता है ज्ञान को। मनुष्य की मानसिक अवस्था सदा एक जैसी नहीं रहती। कभी सत्वगुण रजगुण तमगुण को दबाकर रहता है, कभी तब तमोगुण सत्व और रजस को दबाता रहता है, और कभी रजोगुण सत्व और तमस को दबाता रहता है। ये इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य सत्व गुण की तरफ चलता है तो वो खुद ही कर्महीनता की तरफ चलता है, यानी कि निष्काम कर्म बन जाता है। लेकिन रजोगुण जब उसको दबाता है तो उसको ये फुर्सत नहीं रहती कि वो विवेक की तरफ ध्यान दे, बस वो एक्शन में ही लगा रहता है। और तमोगुण जब उसको पकड़ लेता है तब तो वो उसके ज्ञान को ढक देता है चादर से, उसको काम ही नहीं करने देता, मतलब उसको ठीक से का अच्छा काम नहीं करने देता। एक और पढ़ता हूँ, 9 कहता है, सत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में लगाता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाए रखने से सतोगुण में वृद्धि होती है, रजोगुण और सतोगुण को दबाए रखने से तमोगुण में वृद्धि होती है, और तमोगुण और सतोगुण को दबाए रखने से रजोगुण में वृद्धि होती है। अब यहाँ पर हमको उन्होंने जैसा वो हमको समझा रहे हैं पीछे 6, 7, 8 में बताया, उसी तरह से इसमें बता रहे हैं कि सत्व गुण से क्या होता है। कि सत्व गुण से सुख तो प्राप्त होता है, क्योंकि मनुष्य जो है वो बंधनों से छूटना शुरू कर देता है, उल्टी सीधी कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाती हैं। तमस का जो बंधन है वो छूट जाता है। जो तमस होता है उसका सब कुछ बंधन ही बंधन होता है। वो एकदम जोड़ जकड़ के रखता है इंसान को, अकर्म बना देता है। जब अकर्मण्य मनुष्य हो जाता है तो वो फिर तमस के बंधन में जकड़ा रहता है। तो जब सत्व गुण प्रदान होगा तो वो बंधन अपने आप छूटेंगे। जब वो छूटेंगे तो ये जरूरी बात है कि वो सुख की तरफ जाएगा। लेकिन जब रजोगुण प्रधान होगा तो केवल कर्म पर ही ध्यान देगा, वो एक्शन में ही लगा रहेगा, वो एक्शन पर ही ध्यान देता रहेगा। एक्शन तो देना ही चाहिए, लेकिन उसमें सत्व गुण की प्रधानता ज्यादा होनी चाहिए। तब वो एक्शन की डायरेक्शन सत्व गुण की तरफ होगी, फिर उसकी डायरेक्शन गलत नहीं होगी, वो एक्शन प्रॉपर तरीके से प्रॉपर पर्पस के लिए किया जाएगा। लेकिन जब नहीं होगा तो वो एक्शन तमोगुण की तरफ भी घूम सकता है, और तमोगुण की तरफ जो एक्शन घूमता है वो फिर प्रमाद बन जाता है। प्रमाद तो वही है ना, जब हम कुचेष्टा करते हैं, गलत चेष्टाएं करते हैं, तो वो प्रमाद बन जाता है। तो यही भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि उसका तरीका ये है कि जब तुम अपने अंदर के तमोगुण और रजोगुण को दबा के रखोगे, उनके पीछे भागोगे नहीं, उनकी लपेट में नहीं आओगे। अब दिल कर रहा है कि मैं बड़े आराम से टांगे पसार के लेट जाऊं और सो जाऊं, तो ये तमोगुण प्रधानता हो गई। और रजोगुण कह रहा है कि तुम इस समय क्या करो कि सोने से पहले पोटैटो चिप्स का पैकेट भी ले लो हाथ में, और चिप्स खाते रहो और आराम से लेटे लेटे चिप्स खाओ और सो जाओ। तो ये रजोगुण और तमोगुण है। जब मैं इसको दबाऊंगा नहीं तब तक मेरे अंदर अच्छा विचार, अच्छा ख्याल नहीं आएगा। तो मैं इसको दबाऊंगा तो दिमाग में ये बात आएगी, क्या कर रहे हो, फालतू काम नहीं करो, कोई अच्छी चीज पढ़नी शुरू करो, कोई अच्छी चीज सुननी देखनी शुरू करो। तो इनको दबाऊंगा तभी तो कुछ और अच्छा जागेगा ना। तो ऐसे ही होता है ना कि तीनों गुण जो हैं हमारे अंदर, वो तो हमेशा ही होते हैं, हमेशा ही एक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हमको उसको सीखना पड़ेगा कि हमको अगर किसी एक को जगाना है तो बाकी दो को तो दबाना ही पड़ेगा। अब ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है कि दोनों को 50-50 तो नहीं दबा सकते ना, कौन सा ज्यादा दबेगा कम दबेगा ये दूसरी बात है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक सिचुएशन में डिपेंड करता है कि भाई इसको, ऑब्वियसली अगर सत्व को जगाना है तो तमस को तो ज्यादा ही दबाना पड़ेगा, और फिर रजोगुण को थोड़ा दबाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तो करते रहना है। तो ये जो इक्वेशन है ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करती है। लेकिन ये तो सीखना ही पड़ेगा ना हमको कि कौन से गुण को कब दबा सकते हैं, एक्टिविटीज को। सब कुछ तो हमारे मन में, हमारे विचार में चल रहा है ना, हमारे ही शरीर में चल रहा है।
वैसे ही चल रहा है जैसे प्रकृति में तरंगों से चल रहा है। प्रकृति में भी तो कभी कोई गुण अच्छा है, कभी आप बोलते हो इतनी सुंदर धूप निकली हुई है, कभी आप बोलते हो आंधी चल रही है, तूफान आ रहा है, तेज बरसात हो रही है, कभी आप बोलते हो ऐसा मौसम है कि कुछ करने को दिल ही नहीं करता, एकदम डल है। प्रकृति में भी तो चल रहा है ना सब, हर समय तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। वही तो हमारा शरीर है ना, प्रकृति से ही तो लिया हुआ है ना। तो हमको जब पता है कि हमारे शरीर के अंदर की धूप तो नहीं जल रही, डल चल रहा है सारा मौसम, तो कम से कम हम खुद उसको दबा के एक्सटर्नल लाइट्स ऑन कर सकते हैं ना, ताकि हमको प्रकाश मिले। हमको अंधेरे में बैठे रहने की जरूरत नहीं होती ना, हम फिर भी कोई लाइट ढूंढ ही लेते हैं ना। तो अगर ढूंढ रहे हैं लाइट, उसकी तरफ चल रहे हैं, तो ज्ञान की तरफ चलना सीखें ना। कितने सिंपल तरीके से समझाते हैं ना भगवान कृष्ण, कितनी सिंपल बातें बताई हैं ना हमको। कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमको ये लगता है सुन के कि बाप रे बाप, ये तो एकदम रॉकेट साइंस है, मुझको समझ ही नहीं आ रहा। कौन सी ऐसी बात बताई है? कुछ भी नहीं है। डे टू डे लाइफ में हमारी जिंदगी में जो रोज हो रहा है उसकी बात को लेके, एग्जाम्पल को लेके वो इस तरह अपनी बात समझा देते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक के ऊपर जो वो बता रहे हैं हमको, सतगुण रजोगुण और तमोगुण, उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये 11 12 और 13 में सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन पर बात करेंगे। तो इनको भी पढ़ लेते हैं, फिर इनके ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, अरुणा जी पढ़ दीजिए हमको 11 12 और 13 एक साथ। जी। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्याद् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमस्पृहा, रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। थैंक यू अरुणा जी। अब इन्होंने हमको एक एक करके सतव रजस और तमस के ऊपर एक एक श्लोक पढ़ के बता दिया है। 11 नंबर में कहते हैं, जब इस शरीर के अंदर इंद्रियों के सब द्वारों में, सब दरवाजों में प्रकाश और ज्ञान उदय हो जाता है, तब समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है। हे भारत श्रेष्ठ, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तब लोभ, प्रवृत्ति, कार्यों का प्रारंभ, अशांति और वस्तुओं की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाती हैं। और जब तमोगुण में वृद्धि होती है तब प्रकाश का अभाव, काम करने की इच्छा का अभाव, लापरवाही और मूढ़ता, ये उत्पन्न हो जाते हैं। अब कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हमारे शरीर में क्या हो रहा है? जब ऐसा हो रहा है तो समझ लो ये वाला गुण सामने उभर कर आ रहा है। तो इन्होंने ये बताया कि नंबर 11 में बताया हमको कि सर्व द्वारेषु, हर द्वार से। अब द्वार जब दरवाजा बताए, सर्व द्वारेषु, हर दरवाजे से, तो दरवाजे कौन से हैं? दरवाजे हमारी आंखें हैं, हमारे नाक हैं, हमारे कान हैं, हमारी टेस्ट बड है, हमारा शरीर का टच है। ये हमारे दरवाजे हैं जिनसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिनसे कोई भी नॉलेज हमारे अंदर आता है। सर्व द्वारेषु, हर द्वार से, हर दरवाजे से जब ज्ञान और प्रकाश उदय हो रहा होता है, उठ रहा होता है, प्राइमरी फैक्टर बन गया होता है, तब समझ लेना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ रहा है।
इस समय आप क्या कर रहे हैं? आप कानों से गीता का प्रवचन सुन रहे हैं। आप कुछ ऐसी चीज नहीं खा रहे कि प्रवचन तो सुन रहा हूं, साथ में पोटैटो चिप्स भी खा रहा हूं। ये नहीं हो रहा। तो ज्ञान सिर्फ आपको कानों से जो सुन रहे हैं या आंखों से जो देख रहे हैं भाई। तो ये द्वार इस समय क्या कर रहे हैं? ये द्वार इस समय आपको कोई ज्ञान की बात बता रहे हैं। तो जब ज्ञान का द्वारों में से ज्ञान का प्रकाश उदय हो रहा है, तो समझ लीजिए सत्वगुण प्रधान है। ठीक। तो इसके जो रजोगुण और तमोगुण के हैं, बड़े इंटरेस्टिंग है। आता हूं, एक मिनट बाद, पहले दूसरी ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, फिर आता हूं। 11, 12, 13। When light and discernment dawn in this body as well as in the mind and senses, then one should know that Sattva Gun is prominent. When preponderance of Rajas, Arjuna, greed, activity, undertaking of action with an interested motive, restlessness, and thirst for enjoyment make their appearance, Rajas is the prominent one. वर्ड्स देखिए। ग्रीड, एक्टिविटी, अंडरटेकिंग ऑफ एक्शन विद एन इंटरेस्टेड मोटिव, रेस्टलेसनेस एंड थर्स्ट फॉर इंजॉयमेंट, ये सब रजस के गुण हैं। अब इन गुणों को एक बार अपने नोट करके दीवार के ऊपर चिपका के देखिए कि कितनी बार हमारी जिंदगी में ये उभर के आते हैं सामने। कितनी बार एक ही दिन के अंदर ये सामने उभर के आ जाते हैं कि ये मेरे को करना है। और वो सब क्या है? ग्रीड, एक्टिविटी, अंडरटेकिंग ऑफ एक्शन विद इंटरेस्टेड मोटिव, रेस्टलेसनेस, थर्स्ट फॉर इंजॉयमेंट। अब तमस के लिए क्या बोल रहे हैं? विद द ग्रोथ ऑफ तमस अर्जुना, obtuseness of mind and senses, disinclination to perform one's obligatory duty, frivolity, and stupor, all of these will appear. Frivolity, disinclination to perform one's obligatory duty, stupor। लगेगा किसी को गालियां दे रहे हैं। अगला पढ़ते हैं। जिस काल में इस शरीर का अंतःकरण और संपूर्ण इंद्रियों में ईश्वरीय प्रकाश और बोध शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय जानना चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि हो रही है। लेकिन रजोगुण की विशेष वृद्धि होने पर मनुष्य के अंदर लोभ, कार्य में प्रवृत्त होने की चेष्टा, कर्मों का आरंभ, अशांति तथा मन की चंचलता और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होती है। और तमोगुण में है अर्जुन, अप्रकाश, प्रकाश परमात्मा का द्योतक है, ईश्वरीय प्रकाश की ओर न बढ़ने का स्वभाव, कार्य कर्म जो करने योग्य प्रक्रिया विशेष है उसमें अप्रवृत्ति, अंतःकरण में व्यर्थ की चेष्टाओं का प्रवाह और संसार में मुक्त करने वाली प्रवृत्तियां, ये सभी उत्पन्न होती हैं। तो एक तो अप्रकाश, अप्रकाश का मतलब हो गया परमात्मा से दूर होना, क्योंकि परमात्मा प्रकाश का प्रतीक है, सिंबल है। परमात्मा प्रकाश ही का सिंबल है, ज्ञान का सिंबल है। उससे दूर होना मतलब अप्रकाश। और दूसरा, कार्यम कर्म, मतलब करने योग्य कर्म की तरफ इंटरेस्ट नहीं होना। जो करना चाहिए, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करना, उसकी तरफ इंटरेस्ट ही नहीं होना। बाकी की बातें तो वही बताई हैं जो प्रमाद वगैरह है, इन्हीं की बात बताई है। चलिए दूसरी ट्रांसलेशंस पढ़ता हूँ, फिर और बताता हूँ।
इस देह में हर द्वार में प्रकाश का अनुभव हो तथा ज्ञान की बात सूझने लगे, तब समझो सत्वगुण में वृद्धि हुई है। रजोगुण के बढ़ने से लोभ, सदा कुछ करते रहने की लगन, एक कार्य समाप्त होने पर दूसरा उससे भी बड़ा काम हाथ में लेने की इच्छा, अशांति, महत्वाकांक्षा, ये सब उत्पन्न होती हैं। सोचने पर भी तत्व का प्रकाश जब नहीं होता या सत्य नहीं होता तो कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं होती, लापरवाही होती है, मूढ़ता होती है, तो तम के बढ़ जाने से यह सब कुछ होता है। मूढ़ता, बेवकूफी, मूर्खता। जब देह के सब द्वारों इंद्रियों में प्रकाश ठीक प्रकार से कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है, तब ज्ञान और विद्या में सतोगुण की वृद्धि होती है। रजोगुण के बढ़ जाने पर लोभ, चंचलता, स्पृहा, लालसा, लालच, इन कर्मों को करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तमोगुण के बढ़ जाने पर अंतःकरण में अप्रकाश होने से, अज्ञान होने से कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति हो जाती है, अरुचि हो जाती है, करने की इच्छा नहीं होती, और प्रमाद यानी व्यर्थ की चेष्टा, मोह यानी आसक्ति, आसक्ति, ये सब कुछ उत्पन्न हो जाते हैं। अब ये नोट्स में कहते हैं कि देह के 9 द्वार हैं। अभी हमने दरवाजों की बात की ना, ये कहते हैं देह के शरीर के 9 दरवाजे हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, एक मुख, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार, एक यूरिन करने का और एक शिट करने का जो द्वार है, उन दोनों की बातें भी की हैं। इनमें प्रकाश होता है, अर्थात इनके काम उचित ढंग से उचित मात्रा में होने लगते हैं तो अनुभव और अभ्यास की वृद्धि होती है। ये इस प्रकार की आंख, कान, नाक, जिह्वा ही मुख्य साधन है ज्ञान प्राप्त करने के। यदि ये ठीक तरह काम करते हैं तो ज्ञान और विद्या में वृद्धि होती है। ज्ञान और विद्या में भी अंतर जान लेना चाहिए। जैसा देखा जाता है, सुना जाता है अथवा चखा जाता है, वैसा ही स्मरण रखना ज्ञान है। ज्ञान करेक्ट, जो चीज देखी, जो चीज चखी, जो चीज सुनी, उसको वैसे ही याद रखना, विदाउट एनी प्रेजुडिस और विदाउट एनी इंक्लिनेशंस। परंतु विद्या उस ज्ञान से प्राप्त किए परिणामों का नाम है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति आम खाता है तो उसकी पहचान कि ये दशहरा है, सफेदा है, लंगड़ा है, चौसा है, ये ज्ञान है। परंतु आम खाने से उसका लाभ होगा या हानि होगी, इसके खाने का समय और ढंग ठीक कौन सा है, ये ज्ञान नहीं, ये विद्या है। तो इन्होंने अपने बात को इस तरह से समझाया है। फिर अब हम वापस आ जाएं तो हम देखते हैं कि वही बात अभी हमने कहा कि जब 9 द्वारों से, यानी कि मेन जो दरवाजे हमारे हैं इंद्रियों के, वो हमने ज्ञान इंद्रियों के दरवाजे बताए आपको। जब इनमें से आपको ज्ञान प्राप्त होता है, जब इनमें से आपको नॉलेज या कोई भी चीज प्राप्त होती है, तब लगता है कि ये कोई अच्छी चीज हमको मिल रही है, तो सत्वगुण प्रधान होता है। क्योंकि सब नॉलेज तो इन इंद्रियों से ही, द्वारों से ही मिलता है हमारे को। लेकिन हमारे अंदर जब इस चीज की चीज जाती है कि हमको किसी चीज के लिए लालच हो रहा है दिल में, किसी भी एक चीज के लिए हमारे दिल में लालच हो रहा है और फिर दूसरी बात ये होती है कि हम काम करने में इतने प्रवृत्त हैं कि मैं तो जी एक्शन मैन हूं। मैं एक काम करने से पहले 4 और अपने अकाउंट में जोड़ लेता हूं कि मैं इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद ये करूंगा। यहां होता ये है कि कर्म करना या एक्शन करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रॉब्लम यही है कि उस एक्शन की प्रवृत्ति में सत्व गुण प्रधान है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम वो एक्शन और कर्मों के साथ जुड़ जाएंगे। जुड़ने से क्या होगा कि फिर हम उसके जो फल मिलेंगे हमको एक्शन के, उस फल से जुड़ जाएंगे। फिर हमारा अहंकार कि मैं तो जी इतना ग्रेट एक्शन मैन, मुझसे तो अच्छा कोई है ही नहीं, फिर हमारा अहंकार जागेगा। फिर अशांति होगी, वस्तुओं में लालसा होगी। जो भी चीज जिसका वास्तविक
आधार तत्व होता है उसको हम वस्तु कहते हैं। वस्तु जो इन रियलिटी एग्जिस्ट करती है, जो असल में कोई ना कोई चीज है जो कि एग्जिस्ट करती है, हम उसको वस्तु कहते हैं। वस्तुओं की लालसा, तो वस्तुओं की लालसा प्राकृतिक ही होगी सिर्फ। नॉन नेचर नॉन प्रकृति का तो कोई लालसा हो नहीं सकती, सब इसी चीजों की होगी। तो रजोगुण से ये सारी चीजें हमको मिलती हैं, 1 2 3 4 5 करके। ये हमारे अंदर जब ये जागने लग जाती हैं तो समझ जाना चाहिए कि हमारे शरीर में, हमारे मन में रजोगुण प्रधान है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तो क्या होता है? तब होता है काम ना करने की इच्छा, टालने की इच्छा, कि आज करने से क्या होगा, कल देखेंगे, कल भी क्या होगा, फिर परसों देखेंगे। आज हमने गीता के ज्ञान का क्या करना है, जब 70 साल के 75 के होंगे तब सोचेंगे। ये क्या है? ये तमस है, ये आलस है। ये क्या है? ये काम ना करने की इच्छा है, लापरवाही है, केयरलेसनेस है। किस चीज की केयरलेसनेस है? केयरलेसनेस टुवर्ड्स गेटिंग ज्ञान। ज्ञान पाने की तरफ मैं केयरलेस हो गया हूं, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो जब ये सारी की सारी चीजें हमारे अंदर उभर के आती हैं तो ये सब हमारे तामसिक गुण हैं, हमारे अंदर तमस का जागरण हुआ हुआ है। अब अपने शरीर में, अपने मन में, अपने ही अंदर हम इन एक्टिविटीज को इतनी ध्यान से देख सकते हैं, हमको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज हमारे अंदर कब काम कर रही है। और जब हमको ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर शरीर में, हमारे मन में क्या काम कर रहा है, तो हमको ये पता चल जाता है कि हमारे अंदर इस समय सत्व गुण प्रधान हो गया है या तमोगुण प्रधान हो गया है, या क्या हो गया। और जब हमको ये पता चल जाता है तो फिर तुम अगर इनको दबाओगे तो ये उठ के ऊपर आएगा। बता दिया ना भगवान ने बड़ी क्लियरली। कितनी क्लैरिटी के साथ इस बात को समझाया है, बताइए। कि अब ये चीजें हैं, ये सिग्निफिकेंट, ये साइन है, ये इन चीजों के इंडिकेशंस हैं, साइंस हैं, कि ये देखो जब ये फ्लैग्स खड़े होने शुरू हो गए कि ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, इसका मतलब तुम्हारे अंदर रजोगुण प्रधान हुआ हुआ है, तुम्हारे अंदर तमोगुण प्रधान हुआ हुआ है। अब तुम तमो और रजो को दबाओगे तभी सत्व जागेगा। तो हो गया ना, हाउ टू का कितना सिंपल तरीका है ना समझाने का, कि क्या करना है। तो अभी हम पूछते हैं हमको करना क्या है? अरे यही करना है ना, यही तो बता रहे हैं वो कि क्या करना है। सारा काम तो हमको अपने ऊपर, अपने अंदर, अपने दिमाग में ही करना है ना। हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है, हमको तो सारा काम वही करना है ना। वही तो एक एरिया है जिसमें हमको सारी एक्टिविटी करनी है, सारी करेक्शन, सारा कुछ वही करना है हमको। बाकी तो हमने कुछ करना ही नहीं। हम तो यहाँ से खड़े खड़े सूरज की चाल को या चांद की चाल को तो बदलने की सोचते रहते हैं रोज। अगर होता नहीं ना है कुछ ऐसा। करना तो हमको अपने अंदर ही है ना सब कुछ। क्योंकि हमारी ही तो जीवात्मा है जो कि इस शरीर में बैठी है और जो इस शरीर को धारण करके हर किस्म के अज्ञान में डूबी रहती है। सारा काम हमको अपने अंदर, अपने आप में ही करना है। हाँ जी, कोई कुछ पूछेंगे पूछ लीजिए, काफी टाइम हो गया आज। बताइए। कोई पीयूष, क्वेश्चन? जो जनरली सारा दिन हमारी जो एक्टिविटीज रहती हैं पूरे दिन की, अब हम अननोइंगली कर रहे हैं सब कुछ। अब हमें तो सोचने, हाँ, हम बैठे अगर तो फिर शायद बहुत देर में पता लगे कि अच्छा हमने आज ऐसे सोचा, ऐसे करा। पर वो, क्योंकि वो रूटीन है, वो रूटीन में चल रहा है सब कुछ, तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा गुण ज्यादा है, कौन सा नहीं है। ये भी आदत एक। से, आदत से मजबूर। वो बिल्कुल। आदत पड़ जाती है तो हम वही करते रहते हैं जो हमने किया है। लेकिन जब समझ में आ जाए, जब हम एनालाइज कर सकें कि ये एक्शन जो था ये था, तो उसके ऊपर एक हम्म स्टॉप लगा दो, करेक्शन कर लो। क्या मुझे करेक्शन करनी है? तो जब अब करेक्शन करनी है तो करो, डू इट।
ये भी तो अवेयरनेस है ना, कि इंसान को पता चल जाए कि ये गलत काम था, ये ऐसा काम था, ये इस कैटेगरी में आता है, इसको नहीं करना या इसको ज्यादा करना है। वो जब समझ में हम्म। आ जाती है बात, तो फिर उस पर इम्प्लीकेशन स्टार्ट करो, उस पर काम करना शुरू करो, जब भी समझ आ जाए। ठीक है ना? अवेयरनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हाँ, अवेयरनेस ही तो जरूरी है ना। हाँ जी, और कोई कुछ कहेंगे, कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे, बताएंगे? एनी अदर क्वेश्चंस? बहुत दिनों बाद आज मनीषा जी ने ज्वाइन की है। मनीषा जी सुन रही हैं? कुछ पूछेंगी? नमस्ते पीयूष जी, नमस्ते सबको। नमस्ते, नमस्ते। मैं बहुत देर बाद आई हूँ, ज्वाइन करी हूँ, तो मैं जरा अभी ज्ञान अर्जन कर रही हूँ। थैंक यू। वेलकम, वेलकम, वेलकम। हाँ जी, और कोई कुछ बहुत कहेंगे, अच्छा पूछेंगे समझाया। कुछ? एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? बहुत अच्छा समझाया आपने पीयूष जी। थैंक यू युक्ता जी, थैंक यू। जी। तो मतलब अब हर मतलब इस चीज को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो सोच रहे हैं कर रहे हैं वो सतोगुण प्रधान है या रजोगुण प्रधान है या तमोगुण प्रधान है, तो उसी के हिसाब से फिर उसको हम चेंज कर सकते हैं। मतलब उसको देखिए, डायरेक्ट करें, सतोगुण की तरफ डायरेक्ट करें। देखिए, खड़े होकर जब ऐसे ऐसे हिल के झाड़ते हैं अपने आप को, तो डस्ट और धूल सारी झड़ जाती है। तो ये हमको कह रहे हैं कि खड़े होकर अपने आप को झाड़ो। हाँ, नहीं, कई बार ऐसा होता है कि मेरे दिमाग में कोई विचार आते हैं, फिर मैं अपने आप ही सोचती हूँ मैं कि वाई आई एम थिंकिंग लाइक दिस। बिल्कुल, तो उसको मतलब ट्राई टू रिमूव दोज थॉट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। ये एक थैंक यू। रियलिटी चेक है हमारे लिए, हम्म। कि हमको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं रोज, सोच क्या रहे हैं। हाँ जी। नहीं, तो वही आपने कहा ना कि वही जो अवेयरनेस है वही ज्ञान है, और वही हमको ज्ञान की तरफ ले जाएगी या प्रकाश की तरफ ले जाएगी। एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, रेणु जी। जैसे हम जो डेली एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो भी आप खाना बना रहे हो, जो भी आपके काम है बाहर के घर के, तो उसमें रूटीन आप कर रहे हो, कुछ थॉट प्रोसेस भी शायद नहीं है आपका, क्योंकि आपको करना है, आप कर रहे हो। तो उसमें कैसे आपको पता चलेगा कि इसमें सत्व गुण है या रजस है या तमस है? मतलब क्योंकि वो तो डेली, जैसे आपको खाना बनाना है, आपने खाना बना लिया, आपने बाहर के काम करने आपने वो कर लिए, तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा क्वालिटी आ रहा है गुण का? जो ऑब्लिगेटरी डेली ड्यूटीज होती हैं, वो हमारा स्वधर्म स्वकर्म है। उसको हम हाँ, वो अच्छी तो तरह करना ही है। प्रॉपर तरीके से करें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब हम उस अच्छा। कर्म को करते करते ग्रजिंगली करते हैं कि छोड़ो यार, गंदा है तो गंदा होने दो, कोई बात नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं है, बर्तन की जरूरत नहीं है धोने की, जो सब्जी लाए हैं उसको ऐसे ही काट दो, गंदी है उसको ऐसे ही बना दो, कोई फर्क नहीं। तो फिर वो क्या हो गया? फिर वो जो डेली रूटीन के कर्म है उसके अंदर तमस आनी शुरू हो जाती है। ओके। तो और अगर उसको हम अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से प्रेम से श्रद्धा से कर्म करते हैं, तो वो जो कर्म कर रहे हैं रजोगुण प्रधान, उसके अंदर सात्विकता आनी शुरू हो जाती है। अच्छा। तो डेली रूटीन के कामों के अंदर भी तो फर्क पड़ता है ना। जी। जब आप अपने बेटे के लिए, बच्चे के लिए खाना बना रही हैं, तो आपके दिल में एक भावना होती है। आप सोचती हैं मेरा बेटा खाएगा, उसको अच्छी लगनी चाहिए। लेकिन जब आप खाना ऐसे बना रही होती हैं कि पता नहीं कौन आने वाला है, आज शाम को कोई आएगा घर में, उसको खाना खिलाना है कुछ, तो आपकी भावना में फर्क हो जाता है। ये जो है ना, ये भावना का फर्क जो होता है ना, ये होता है कि जब रजोगुण के कर्म हो रहे हैं, तो उसकी जो स्लांट है वो किस तरफ जा रही है? वो तमस की ओके। तरफ जा रही है या सत्व की तरफ जा रही है? ठीक। तो डेली रूटीन के अंदर जो हम कर्म करते हैं ना, उसमें भी फर्क पड़ता है। जी। थैंक यू। थैंक यू। और कोई कुछ पूछेंगे, कहेंगे? सीता जी, डू यू हैव अ क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं है, like I've told you before.
जब इन सब के बारे में, गुणों के बारे में बात करते हैं, फर्स्ट इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट्स व्हेन यू लिस्ट आउट ऑल द दुर्गुण. ओके, कहीं ये मुझ में तो नहीं है, this is not there. So you start introspecting and realize that yes, I have to correct here, I have to correct here. So that's where we feel we've got to be honest with ourselves and see how many of these qualities you really need to correct. And correcting once is not the end of things. That's what I have realized. So correcting once, this is a constant process, ongoing process of correcting yourself. So when I'm aware of that, I think I'll become a good human being. I mean, that's how I would look at it. Thank you. सीता मतलब सीता जी, जो ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन होता है ना, वो जब ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन की लिस्ट निकलनी शुरू होती है ना, तो दिखाई देता है कि ओ माय गॉड, एवरीथिंग सच ए ह्यूज लिस्ट फॉर करेक्शन. वो हमारे अंदर से ही निकल के आती हैं, सारी की सारी बड़ी से बड़ी लिस्ट. और उसको ठीक करने के लिए ही सारा जिंदगी लग जाती है कि आई हैव टू करेक्ट दिस, आई हैव टू करेक्ट दिस, दिस इज सो डिफिकल्ट टू करेक्ट, दिस सो टफ टू करेक्ट. बट दिस व्हेन यू फेस थिंग्स विद ऑनेस्ट इंट्रोस्पेक्शन, that is the bravest thing to do, and that is what most of the people avoid doing all the time. exactly. You need a lot of courage to accept that you Yes. have these qualities to begin the correction itself. Yes, begin the I mean, correction, that I you need think lot of courage. exactly. So that is what I think of myself. I can talk about myself when it comes to this aspect. अच्छा समझाया आपने. Thank you. Thank you, Sika. The greatest fear of human being Yes. is to look inside. We are all used to looking outside at everybody, but we don't look inside at all. So when you look inside, that is the greatest fear that you have. Yeah, you're right. Yeah. हाँ जी, और कोई बात करेंगे? Anybody has to say anything? कोई और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? तो फिर मैं आपसे अब अगले सैटरडे मिलूंगा, और अगले सैटरडे मैं आपसे दिल्ली से कनेक्ट होऊंगा. तो अगले सैटरडे, और मैं अपने साथ, क्योंकि एक ही किताब गीता की लेके जा रहा हूँ, तो मैं अलग अलग ट्रांसलेशंस पढ़ के आपको नहीं सुना सकूंगा, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू एज गुड एज आई कैन. ठीक है ना? तो अगले सैटरडे मिलता हूँ, पर अगले संडे का मुझे पता नहीं है कि मैं क्लास करूंगा कि नहीं, क्योंकि मैं हरिद्वार जाऊंगा अगले संडे. तो वहां जाकर फिर वहां शाम को बैठ के क्लास करूंगा कि नहीं, मैं नहीं बता सकता आपको. ये सैटरडे को क्लास करेंगे फॉर श्योर. तो अगले सैटरडे मिलते हैं आप सबसे. तब तक अपना अपना ध्यान रखिए, सुखी रहिए, खुश रहिए, और आनंद में रहिए, और फॉलो करने की कोशिश करिए अपनी जिंदगी में जो हम सीख रहे हैं. ठीक है ना? चलिए, सबको नमस्ते. Have a safe trip, safe flight. Namaste. Have a nice trip. Have a safe trip. जर्नी सफल हो. थैंक यू वेरी मच. Have a safe journey. भावना से जा रहे हैं वो कंप्लीट हो. थैंक यू वेरी मच.